देखिए, कोशिश जो है ये हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो आपको लक्ष्य हासिल होगा या तो आपको अनुभव मिलेगा, और यही अनुभव जो है जीवन भर आपका मार्गदर्शन करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 29 दिसंबर के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल नया है और पुराने वाले चैनल पे मैंने पढ़ाना बंद कर दिया है। तो अब जो है आपको इसी चैनल पे सारे कंटेंट मिलेंगे मेरे, और इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक और शेयर तो आप जानते ही हैं, करना जरूरी है। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न है यह है कि हाल ही में किस देश ने इनमार सैट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया। और देखिए, इस इनमार सैट 6 F1 संचार उपग्रह को अभी हाल ही में जापान ने अपने तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज HIIA-204 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है, जो कि पृथ्वी से लगभग 22,240 मील यानी कि लगभग 35,790 किलोमीटर ऊपर भूस्थैतिक यानी कि जो आपका जियो सिंक्रोनस कक्षा है उसमें प्रवेश करेगा। देखिए, जो इनमार सेट है इसकी खास बात क्या है। देखिए, जो इनमार सेट 6 F1 है इसको लंदन स्थित इनमार सेट ने जो है अपने अगली पीढ़ी की उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के हिस्से के रूप में विकसित किया है। और ये उपग्रह जो है ये आपका 12,060 पाउंड यानी कि लगभग 5,470 किलोग्राम का है, जो कि 2 I-6 अंतरिक्ष यान में पहला है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो सबसे खास चीज़ है ये प्रश्न है कि प्रश्न में क्या कहा गया है। एक संचार उपग्रह की बात की गई जिसका नाम है इनमार सेट 6 F1। तो ये जापान ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अगला कि हाल ही में किस देश ने बिना NOC यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दिया है। तो देखिए, श्रीलंका की सरकार ने अभी हाल ही में बिना NOC लिए यानी कि बिना नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। और ऐसा सुरक्षा कारणों के कारण जो है श्रीलंका ने ये अनिवार्य किया है। और जो ये नया कानून होगा NOC वाला, ये 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा। देखिए, NOC इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इसका मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगला कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 जनवरी 2021 को किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगा, ठीक है। और इसके एक निर्माण इकाई का उद्घाटन अभी हाल ही में 26 दिसंबर को किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और इस अवसर पर जो भारत के रक्षा मंत्री हैं इन्होंने दोहराया कि जो रूस है ये भारत का क्या है, रणनीतिक साझेदार है। देखिए, ब्रह्मोस के बारे में ये प्रश्न आपको मिलेगा, रिपीटेड प्रश्न। अगर आप कुछ एग्जाम्स दे चुके होंगे तो आपको ये प्रश्न शायद मिल चुका भी होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने किस देश के साथ मिलकर डेवलप किया है। तो इसको भारत ने रूस यानी कि रसिया के साथ मिलकर डेवलप किया है। ये चीज़ हमेशा याद रखेगा। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये मध्यम दूरी का रैमजेट सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। और इसको विमान, जमीन, पनडुब्बी और जहाज से भी जो है इसको लॉन्च किया जा सकता है। अगला कि आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले अमेरिका के किस प्राकृतिकवादी का हाल ही में 92 साल की आयु में निधन हो गया। तो देखिए, इनका नाम था ईओ विल्सन। याद रखिएगा, ईओ विल्सन जो है ये अमेरिका के एक प्राकृतिकवादी थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनको आधुनिक युग का जो है डार्विन कहा जाता था। देखिए, ये जो है सांस्कृतिक मामलों के बजाय आनुवंशिकी विज्ञान में ज़्यादा रुचि रखते थे, और इन्हें जो है प्राकृतिक इतिहास और उसके संरक्षण के लिए दुनिया के अग्रणी लोगों में जाना जाता था, इसलिए इनको आधुनिक युग का डार्विन कहा जाता था। और इन्होंने ब्रिटिश प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो के साथ मिलकर भी काम किया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो देखिए, जो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज है इसने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर 8.2% जो है रहने का अनुमान जताया है। देखिए, जो अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, ठीक है। इसने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन की निचली दर यानी कि कोरोना का जो वैक्सीन लग रहा है तो उसके कम दर, और कोविड-19 का जो नया वेरिएंट आ गया इसका नाम है ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन के ग्रोथ के लिए जो है अनिश्चितता पैदा हो सकती है भारत में।
मतलब कहने का मतलब अगर कोरोना बढ़ गया तो जीडीपी ग्रोथ रेट भारत की घट भी सकती है, लेकिन फिलहाल जो है जो भारत का वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा ये कितना रहेगा 8.2%। अगला कि हाल ही में दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल का रिकॉर्ड कितने वर्ष तक रखने का आदेश दिया है। देखिए ये चीज़ शायद आपको ना पता हो कि जो आप फ़ोन पे बात करते हैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं। टेलीकॉम कंपनियों के पास जो है वो सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। मतलब आप जो भी बात किसी से करते हैं किसी भी नंबर पे कॉल करके, तो वो एक निश्चित समय के लिए जो है जो टेलीकॉम कंपनी है उसको रिकॉर्ड करके रखती हैं। और अब जो है एक नया गाइडलाइन आ गया है भारत सरकार का। देखिए जो दूर संचार विभाग है तो इसने कह दिया है कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां चाहे जियो हो चाहे आइडिया हो चाहे वोडाफोन हो चाहे जो भी हो, तो उनको जो है अब उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल का रिकॉर्ड जो है टोटल 2 वर्ष तक रखना पड़ेगा। यानी कि आप इंटरनेट पे जो भी सर्च करते हैं, अब देखिए इंटरनेट पे आप जो भी सर्च करते हैं संभल के सर्च किया कीजिए। अच्छी से अच्छी चीज़ें और बुरी से बुरी चीज़ें सबका रिकॉर्ड जो है ये टेलीकॉम कंपनियां रखती हैं कि आपने पूरे दिन में क्या क्या सर्च किया इंटरनेट पे और किससे किससे क्या बात की, सारी बातें आपकी रिकॉर्ड होती हैं। और उनका रिकॉर्ड अब 2 साल तक रखा जाएगा। अगर आप कोई भी कांड करेंगे तो आपका जो है रिकॉर्ड खंगाला जाएगा कि आपने किससे कितनी बार बात की और क्या क्या बातें की। उसके बाद आपकी शिकायत होगी पुलिस विभाग के द्वारा। तो उल्टी फुल्टी हरकतें मत कीजिएगा कुछ ऐसा। बाकी आप लोग अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कोई गलत हरकत करते होंगे। तो देखिए 2 सालों तक आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा टेलीफोन का, और जितना भी मतलब आप कॉल्स वगैरह करते हैं किसी को भी, और आपकी बातों का मतलब वॉइस भी आपकी रिकॉर्डेड रहेगी, और इंटरनेट का रिकॉर्ड भी रहेगा कि आपने क्या क्या सर्च किया। और देखिए ऐसा रिकॉर्ड सुरक्षा कारणों से जांच के लिए कम से कम 2 वर्ष के लिए संग्रहित किया जाएगा। अगला कि हाल ही में किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपॉइंट किया गया। देखिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, लेकिन एक पद और है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का। यानी कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उपस्थित नहीं होंगे तो उनके जगह पे काम कौन करेगा, तो ये काम करता है उप राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार। और अब जो है विक्रम मिसरी बन गए हैं भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। देखिए जो विक्रम मिस्री हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। मिस्री के बारे में खास बात यह कि विक्रम मिस्री चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं, और विक्रम मिस्री विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी समेत कई पद भी संभाल चुके हैं। तो देखिए चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसीलिए जो है चीन के बारे में विशेषता रखने वाले को जो है भारत का ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो देखिए स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में केरल राज्य को जो है लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केरल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे आगे है, और उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे नीचे है। यानी कि स्वास्थ्य के मामले में केरल नंबर 1 चल रहा है पूरी इंडिया में, उत्तर प्रदेश जो है सबसे आखिरी स्थान पर है नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में। देखिए केरल ने सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। देखिए केरल में लोग सबसे अधिक साक्षर भी हैं, इसीलिए जो है केरल में ये रिस्पॉन्स मिला है। देखिए नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में जो है केरल पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है, और उत्तर प्रदेश सबसे आखिरी स्थान पर है। नवा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके रे इलिंगवर्थ हैं ये जो है इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे, और इन्होंने 1958 और 1973 के बीच इंग्लैंड के लिए 61 टेस्ट मैच खेले, और 31 बार जो है इन्होंने इंग्लैंड के लिए कप्तानी की थी। अगला कि हाल ही में किसने ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीता। तो देखिए जो आपका ये ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड है 2021 का, इसको विरल देसाई ने जीता है। और देखिए विरल देसाई के बारे में बता दूं, इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए कुल 11 देशों, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस और मलेशिया शामिल हैं। तो इनकी कुल 28 हस्तियों को जो है इसमें सम्मानित किया गया था, और इन 28 लोगों में से विरल देसाई भी जो है शामिल हैं। और विरल देसाई जो है इनको जलवायु परिवर्तन के लिए ये सम्मान मिला है, और इस पुरस्कार को जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे इन 28 हस्तियों की सूची में। तो विरल देसाई को क्या मिला है, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021।
अगला प्रश्न है कि द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक को संजू वर्मा ने लिखा है। संजू वर्मा के बारे में आपको बता दूं, ये एक अर्थशास्त्री हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और इन्होंने द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग 2.0 नामक अपनी नई पुस्तक को लिखा है। 2.0 का मतलब मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के बारे में इसमें लिखा गया होगा। तो देखिए इस पुस्तक में भारत के पीएम के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के पिछले 2 वर्षों में विभिन्न उपलब्धियों को दर्शाया गया है और इस पुस्तक का जो प्रस्तावना है इसको पद्मश्री मोहनदास पै द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक जिसका नाम है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, तो इसको जो है आफ्टर वर्ड को प्रसिद्ध पत्रकार आनंद नरसिम्हन CNN न्यूज़ 18 के प्रबंध संपादक के द्वारा लिखा गया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? आंसर बताइए। और अगला कि हाल ही में RBL बैंक के नए CEO एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? नाम बताइए इनका। और अगला कि हाल ही में किसने अपने उपन्यास किसुंगी के लिए फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? बताइए। अगला कि हाल ही में किस सीनियर भारतीय ऑफ स्पिनर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? बताइए नाम। और नेक्स्ट है कि हाल ही में श्रीलंका ने किस देश के साथ मिलकर त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही होंगे। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो देखिए इसको OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने जीता है। और दूसरा था कि हाल ही में किस देश के प्रिट्जगर पुरस्कार विजेता वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का निधन हो गया? तो देखिए ये देश आपका है यूनाइटेड किंगडम। और अगला था कि विप्रो ने हाल ही में कितने करोड़ डॉलर में एडिगिल का अधिग्रहण किया? तो देखिए एडिगिल कंपनी का अधिग्रहण जो है विप्रो ने कुल 23 करोड़ डॉलर में किया है। और अगला है कि हाल ही में कौशल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसके साथ में साझेदारी की है? तो ये साझेदारी NPCI ने उडेमी बिजनेस के साथ किया है। और अगला था कि 17 दिसंबर 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो ये था 635.67 अरब डॉलर। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।